वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप क्लास 8 का 2026-27 का न्यू सिलेबस देखने जा रहे हैं। इसी वीडियो में आप मिड टर्म का सिलेबस भी देखेंगे और फाइनल टर्म का भी सिलेबस देखेंगे। तो देखिए, इस बार आपकी नई बुक्स हैं, सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मिड टर्म में आपको कौन कौन से लेसन करने हैं, कौन कौन सी कविता करनी है। फिर हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ पर जो दे रखा है ना लेसन, ये स्वदेश ये कविता है और ये लिखा भी है कि इन्होंने किसने लिखा है। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से लेसन या पोएम पढ़नी है। तो दूसरा, दो गौरैया वाला, ये मिड टर्म की बात कर रहा हूँ पहले मैं। मित्रलाभ, फिर उसके बाद तीसरा है एक आशीर्वाद, फिर फोर्थ है हरिद्वार, ये पत्र के रूप में होगा, ठीक है, लेसन। फिर पांचवा है कबीर के दोहे। फिर ये जो ना कहानियां लिखी होती है ना कदम मिलाकर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। और फिर छठा है एक टोकरी भर मिट्टी। तो 6 लेसन आपके सिलेबस में है जो मिड टर्म में पढ़ने हैं। फिर मिड टर्म के बाद आपको ना बाकी सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 7वां, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूँ ना, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। बाकी ये पढ़ने के लिए खाली, ठीक है। और फाइनल टर्म में देखो ये लिखा हुआ है कि सारा सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा, मिड टर्म का भी आएगा और बाकी बचा भी आपको पूरा पेपर में, जैसे आपने पिछले साल पूरे पूरे दिए थे ना वैसे ही है। अब हम देख लेते हैं मिड टर्म में ग्रामर कौन सी है, व्याकरण कौन सी है, और फिर फाइनल टर्म में आपको कौन सी पढ़नी है। तो देखिए, ये व्याकरण वाला ये है यहाँ पे कॉलम। तो यहाँ पर अभी देखेंगे ये लिखा है व्याकरण और रचनात्मक लेखन, यानी कि इसमें हमें पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद वगैरह इसके बारे में पता लग जाएगा। देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको भाषा की बात में स्वदेश से जुड़े हुए शब्द पढ़ने हैं, विराम चिन्ह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, समानार्थी शब्द आपको करने हैं, संज्ञा और उसके भेद करने हैं, ठीक है। आपको विशेषण, कविता की रचना, तुक मिलाने वाले करने हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड होते हैं ना, ऐसे ही आपको कविता में भी करना पड़ेगा, तुक मिलाने वाले शब्द। आपकी कविता देश प्रेम के विचार पर, कविता का विस्तार, ये रहने दो पढ़ने के लिए खाली। सर्वनाम और उसके भेद करने हैं, क्रिया, विशेषण, इनके भेद करने हैं। और लाइन के नीचे जो लाइन किसी शब्द पे लिख देंगे और पूछेगा कि विशेषण कौन सा है, ठीक है। और ये पढ़ लेना खाली से। और मात्राओं में हेर फेर होगा, मतलब मात्रा गलत लगाई जाएंगी, आपको ठीक करके उसे बताना है, मतलब शुद्ध करो, ठीक है। और कहानी की विशेषताओं की सूची बनाना, मतलब कोई कहानी है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो कोई पैराग्राफ लिख देगा तो उसमें से आपको विशेषता छांटनी होगी। और ये तो पढ़ने के लिए। फिर देखो, क्रिया शब्द की पहचान करनी है, क्रिया के भेद, अकर्मक सकर्मक क्रिया, पर्यायवाची शब्द, क्रियाओं का अलग अलग जो आपका प्रयोग है वो आपको आना चाहिए, जैसे आना जाना, सार्थक वाक्य बनाने, और एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्द का प्रयोग करते हुए कविता की रचना। ये तो सिर्फ आपके स्कूल में प्रैक्टिस के लिए, डायरी लेखन आएगा आपके एग्जाम में। और अपने से छोटे भाई बहन को उनके प्रति शुभेच्छा प्रकट करते हुए पत्र लिखना है। तो भाई बहन को मतलब अनौपचारिक पत्र आएगा। अपने सपने के बारे में बताते हुए आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो पत्र कोई सा भी दे सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए कर लेना। वचन की पहचान, वचन के भेद, काल की पहचान, ठीक है। और है कहाँ लगाते हैं और ये है कहाँ लगाते हैं, एक वचन और बहुवचन के लिए। ये देखो दोनों है में देख लो क्या फर्क है, इसमें बिंदी लगी है ना, ये बहुवचन होता है। समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, भाव की पहचान करनी है। संवाद लेखन आ रहा है, दो जनों के बीच की बातचीत होती है ना। पत्र लेखन, पत्र लेखन, आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक
संपादक के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखिए। ये सर प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। यात्रा के लिए जब हम जाते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? स्वास्थ्य और योग के रिगार्डिंग, और ये कोई सा भी मतलब ये कह रहे हैं उस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार कोई सा भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको उपसर्ग प्रत्यय करने हैं, दोहे और कहावतों पर भी काम करना है क्योंकि वो आएंगे, उसका अर्थ बताना होगा, ठीक है। ये लेसन में सी है ना, तो ये अलग हो जाएगा। पत्र लेखन में यहाँ पे और दे रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पत्र लेखन ये वाला भी पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और काल और काल के भेद हमने देख लिया। वचन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और छोटा की और बड़ी की कहाँ लगाना है। मुहावरे, भावों की पहचान, और आज की पहेली, और कहानी की विशेषताएं, संवाद, डायरी लेखन। मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। और औपचारिक अनौपचारिक मतलब पत्र की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इतना है मिड टर्म का सारा सिलेबस। उसके बाद आपको और क्या करना पड़ेगा मिड टर्म के बाद? कविता की रचना, कविता की विशेषताएं, समानार्थी शब्द और विराम चिन्ह वगैरह कहाँ लगाने हैं, विपरीत शब्द, काल परिवर्तन, जैसे भूतकाल को वर्तमान काल में बदलो, अनेकार्थी शब्द, कारक शब्दों की पहचान। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपके लिए नहीं हो, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप अच्छे समझ लेंगे। कर्ता के अनुसार लिंग को बदलना है, लड़का है तो उसे लड़का जैसा शब्द मतलब वाक्य बनाना है। निपात आपके कोर्स में आ रहा है। निपात, निपात मतलब पूरी लाइन में कहाँ भी लगाना है, कहाँ तो लगाना है। एकांकी की विशेषता पूछ रही है चैप्टर में से, तो चैप्टर के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, ठीक है। मुहावरे आ रहे हैं आपके कोर्स में। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, कोई सा भी दे सकते हैं। बाकी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा, आपको फायदा मिल जाएगा। विशेषण विशेष्य के रिगार्डिंग है, और पोस्टर बनाने के रिगार्डिंग आ रहा है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ लिखना है, यात्रा के ऊपर आ सकता है, जैसे आप कहीं घूमने गए तो उसके बारे में बना बना के लिखो। कविता की रचना, कविता के ऊपर ये आएगा कि कविता क्या होती है, कविता की विशेषता क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो इजी आएगा। मतलब भाषा की बात के ऊपर क्वेश्चन है, भाषा के ऊपर पढ़ लेना, भाषा किसे कहते हैं, विशेषण के भेद बोला है, विपरीत शब्द, समास और उसके भेद, समास के भेद कर लेना, समास उसके भेद, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो कभी न मरे, इसका मतलब क्या हुआ? वो अमर। और देखिए अनुच्छेद लेखन में यह लिखा है डिजिटल युग और उद्योग के बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में, ठीक है। बाकी जो समय है उसके अनुसार कोई सा भी पैराग्राफ दे सकते हैं, जैसे उस समय जो परिस्थिति चल रही होगी। तो इतना ही था। और देखो ये सारा जो सिलेबस है ना आपका फाइनल टर्म का, तो देखो 30 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 10-12 फरवरी के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और मिड टर्म का जो आपका सिलेबस है ना, वो आप जो है ना अगस्त में ही पूरा कर लो, 30 अगस्त तक, नहीं तो 5-6 अगस्त तक तो पूरा कर ही 5-6 सितंबर तक पूरा कर ही लेना, क्योंकि फिर आपके ना एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 15 या 10 तारीख के आसपास सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नई बुक्स है, नया कोर्स है, आपको पुरानी चीज़ें जो है मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब आपको नई तरीके से पढ़ना। देखो ये लिखा 5 सितंबर तक कोर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी वीडियो देखो और सिलेबस की बना दी है, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियोस लाई जाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।